निश्चित रूप से ये मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि आतिशी जी 15 अगस्त का झंडा फहराएं। केजरीवाल जी का जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें इलीगल कुछ भी नहीं है, तो इससे बड़ा साफ होता है कि कोर्ट ने भी यह माना है कि कहीं ना कहीं इस बात के पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं। देखो, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि उन्होंने सौजबाग देकर एक लुटेरों को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया और लगातार आज के इतिहास में कभी नहीं हुआ जेल से किसी ने सरकार चलाई है। ये बिल्कुल क्लियर है, जनता भी जानती है, प्रशासन भी जानता है कि बहुत बड़ा घोटाला शराब का है, उसके वो किंग है, माफिया हैं। वो बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वहाँ से वापस ले लेते हैं बेल, और मुझे नहीं लगता कि उनको किसी प्रकार से बेल मिल पाएगी। देखो, मेरा तो मानना है कि इसकी जांच ऑलमोस्ट जिस स्तर पे हुई है उसमें दोषी स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं इसमें अचानक सीबीआई जांच लेकर के मामला को इतना लंबा क्यों किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर जेल की सलाखों के पीछे हैं, अब उन्होंने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। और पत्र लिखकर उन्होंने क्या किया है? पत्र लिखकर उन्होंने ये मांग की है कि 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने का मौका जो है वो आतिशी मार्लेना को दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा है कि मेरी जगह आतिशी को झंडा जो है फहराने दिया जाए, जिसके बाद इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रही हैं, और साथ ही साथ उस मामले को लेकर भी रिएक्शन देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि केजरीवाल की जमानत के खिलाफ जो मामला था कोर्ट में, अब उस मामले में भी इन्हें बड़ा झटका लग गया था। कोर्ट से उन्हें जो है बेल नहीं मिल पाई, जिसके मामले को लेकर भी लगातार जो है बीजेपी इस मामले को लेकर रिएक्ट करती नजर आई है। और ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने सारे मामले हैं, वो कितने मामलों में बेल लेकर बाहर आएंगे, कितने मामलों में आएंगे और ये करेंगे। दिल्ली की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रही हैं, दिल्ली के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जेल से सरकार तो नहीं चल पाएगी। क्या माजरा है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर की। तो क्या लेटर लिखा है उन्होंने? दरअसल जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को लेटर लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने इस लेटर में कहा कि 15 अगस्त के दिन उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी तिरंगा लहराएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें तिरंगा फहराने दिया जाए। मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाले मामले में जो है गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद है। ईडी केस में अंतरिम जमानत पा चुके केजरीवाल को हाल ही में हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में जो है जमानत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत जाने को कहा था। अब आतिशी अभी केजरीवाल सरकार की सबसे ताकतवर जो है मंत्री है, वो शिक्षा, बिजली समेत 18 विभागों का कामकाज संभाल रही है। और ऐसे में आतिशी को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया, लेकिन वह उन सभी कामकाज को निपटा रही है जो कभी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करते थे। सिसोदिया के जेल में रहते हुए इस्तीफे के बाद आतिशी को मंत्री बनाया गया था, और तब से आतिशी के पास काफी सारी पावर्स दी गई है। अब 15 अगस्त पर आतिशी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिए जाने के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद वो सबसे ज्यादा प्रमुख है। और दिल्ली सरकार में आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन समेत संजय सिंह जैसे भी नेता है, लेकिन उनमें से किसी को मौका नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से उनकी पत्नी, जो इंडी गठबंधन के बैठकों में शामिल होती है, इंडी गठबंधन का सारा कुछ जो है देखती रहती है, लगातार जो है अगर आप कहेंगे कि कई रैलियों में शामिल होती हैं, केजरीवाल के लिए काफी कुछ कहती हैं, उनकी पत्नी को भी ये मौका जो है नहीं मिला है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को जो है शराब घोटाले मामले में जेल में बंद किया गया है, और अब आतिशी को उन्होंने ये अधिकार देने की बात कही है। अब ये टेक्निकली हो पाएगा कि नहीं, ये पॉसिबल होगा कि नहीं, क्योंकि अधिकार साफ तौर पर मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री जेल में है, तो क्या यह अधिकार आतिशी को मिल पाएगा? क्योंकि एलजी की तरफ से अभी इस पत्र पर कोई जवाब तो नहीं आया है, और सबकी नजर इस पत्र के जवाब पर भी टिकी हुई है। वह इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं, जरा आप खुद सुनिए। निश्चित रूप से ये मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि आतिशी जी 15 अगस्त का झंडा फहराएं, और मुख्यमंत्री अगर अपनी ओर से किसी को अधिकृत कर रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है नियमतः ऐसा हो सकता है और ये होना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, उन्होंने जो है कहा कि अगर वो कह रही हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि आतिशी जी अगर
झंडा फहराए तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको ऐसा लगता है तो कर सकते हैं, अगर वो भी एक मंत्री है तो वो ये काम क्यों नहीं कर सकती है, जरूर कर सकती है। लेकिन वही इस मामले को लेकर जो है अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के नेता जो है, क्योंकि कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है, कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है और वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल वापसी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तब तक दिल्ली का कार्यभार कौन संभालेगा और कोर्ट से भी उन्हें बैक टू बैक झटका लग रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेता प्रवीण जो है खांडेलवाल जो है वो उनका भी बयान सामने आया, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। प्रकार से कल अलग कोर्ट ने भी टिप्पणी की है और ये कहा है कि केजरीवाल जी का जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। तो इससे बड़ा साफ होता है कि कोर्ट ने भी ये माना है कि कहीं ना कहीं इस बात के पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं कि केजरीवाल जी इस सारे मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है और न्यायिक प्रक्रिया अपने हिसाब से जो भी निर्णय होगा समय समय पर लेगी। जैसा कि हमने प्रवीण खांडेलवाल को भी सुना, तो वही दुष्यंत कुमार को भी सुनिए क्या कह रहे हैं वो। देखो, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि उन्होंने सौजबाग देकर एक लुटेरों को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया और लगातार आज के इतिहास में कभी नहीं हुआ जेल से किसी ने सरकार चलाई है। लगातार कोर्ट के द्वारा उनको बताया जा रहा है कि आप दोषी हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी नहीं दे रहे। सरकार के अनेक मंत्री इसमें लिप्त पाए गए हैं, काफ़ी लोगों को जमानत भी नहीं मिल रही है, जेल में है, आधे जेल में जाने के लिए तैयार हैं। और देश के दिल्ली की जिस प्रकार से दुर्दशा इन्होंने की है, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अपने आप को पाक साफ कर लेना, दूसरे पर आरोप लगाना, इस प्रकार की सरकार चला रहे हैं। मुझे यह तत्काल प्रभाव से इनसे इस्तीफा लेना चाहिए और पुनः दिल्ली को राहत मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आपने दुष्यंत कुमार को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो पत्र लिख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है उनके खिलाफ सबूत मिले। सीबीआई ऐसे ही उनके खिलाफ पीछे नहीं पड़ी, उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, वो आरोपी पाए गए हैं, इस वजह से ही उनकी मुश्किलें बढ़ रही है और वो जल्दी जेल से वापस नहीं आने वाले हैं। उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर योगेंद्र चंदोलिया जो है बीजेपी के नेता, उनका भी बयान है, क्या कह रहे हैं योगेंद्र चंदोलिया, जरा सुनिए। ये बिल्कुल क्लियर है, जनता भी जानती है, प्रशासन भी जानता है कि बहुत बड़ा घोटाला शराब का है, उसके वर्किंग है, माफिया हैं। वो बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वहाँ से वापस ले लेते हैं बेल, और मुझे नहीं लगता कि उनको किसी प्रकार से बेल मिल पाएगी। और पूरे साक्ष्य हैं सीबीआई के पास, तो लंबे समय तक उनको अंदर रहना पड़ेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, किस में बेल लेकर वो दिल्ली बाहर आते रहेंगे। अब तो अच्छा ये है कि उनको अपना इस्तीफा देकर, अब उन्हीं की सरकार है, इतनी बड़ी बिग मेजोरिटी उनके पास है, किसी को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली को बर्बाद ना करें और ये जिद छोड़ दें। और कोर्ट, न्यायपालिका अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी। दिल्ली की सरकार इस कारण से, कोई मुख्यमंत्री ना होने के कारण, कोई कैबिनेट की बैठक ना होने के कारण बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिससे दिल्ली को दिक्कत हो रही है। देखिए, जेल से सरकार चलाने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, किस प्रकार से वाटर लॉगिंग हो रही है। कोई किसी सरकार के किसी भी मंत्री का कोई सुन नहीं रहा है कि ना वो कुछ को प्रयास कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग जब भी होती है उससे पहले मानसून सत्र में अनेक मीटिंग होती है, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, अब तो दोनों सरकार उनकी हैं। और उसके बाद दिल्ली के अंदर जुलाई के महीने के अंदर ही लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई है, चाहे उसमें राजेंद्र नगर का मामला हो, चाहे सिरसपुर का मामला, उस्मानपुर का मामला हो। ये जो कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली सरकार जो है, मुख्यमंत्री जब बाहर रहता है, मैं एक सांसद हूँ और मैं लगभग 2 घंटे की डीलिंग करके आया हूँ। कम से कम 100 लोग मेरे से मिले होंगे। कितने के काम होंगे, कितने के नहीं होंगे, बात अलग है, लेकिन लोगों को मिलकर और वहाँ सोचने का, और अपने मिनिस्टर के साथ जब तक कैबिनेट, या तो बुला ले कैबिनेट की मीटिंग, जेल में बुला लें, वो कुछ तो करें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, एलजी साहब उनको नहीं हटाते हैं, उनकी बिग मेजोरिटी है दिल्ली के अंदर, तो कैबिनेट की बैठक जैसे सरकार चला रहे हैं, एक बार कैबिनेट की बैठक जेल में कर लें। तो जैसा कि आपने योगेंद्र चंदोलिया को भी सुना, उनका भी यही मानना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। वो जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं, मीटिंग होती है, काफी काम होते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास अगर मेजोरिटी है, उनके पास अगर पावर है, तो वो फिर किसी और को मुख्यमंत्री बना दे, अपने पार्टी का ही किसी को मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन इस तरीके से दिल्ली
दिल्ली की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो उनको चुन चुकी है और ऐसे में अगर वो जेल के पीछे हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे है, उनके ऊपर इतने सारे मामले हैं, इतनी जल्दी वो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि दिल्ली का काम जो है वो रुके नहीं, दिल्ली का काम जो है वो चलता रहे। वह इस मामले को लेकर जो है जिस तरीके से दिल्ली में भी स्थिति है, आपने देखा कि कोचिंग सेंटर में भी पानी भर गया था और सारे मामले देखने के लिए मिले। मनोज तिवारी का भी बयान है, क्या कह रही है मनोज तिवारी, जरा सुनिए। देखो, मेरा तो मानना है कि इसकी जांच ऑलमोस्ट जिस स्तर पे हुई है उसमें दोषी स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं इसमें अचानक सीबीआई जांच लेकर के मामला को इतना लंबा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि नाली जाम है, नाली साफ नहीं हुई, नाली साफ नहीं होने से जो नाले का पानी तो सड़क पे आया, सड़क भरी, और जब सड़क भरी तो बेसमेंट में गई। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो सीबीआई इंक्वायरी में इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि इससे मामला ठंडा होगा। जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो है बैक टू बैक इस मामले पर प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को खुद से झटका लग रहा है, एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी की नाकामयाबी जो है देखने के लिए मिल रही है। ड्रेन क्लीन नहीं किए जा रहे हैं, पानी भर जा रहे हैं, और हाल ही फिलहाल में छात्र की जो मौत की खबर आई थी, यूपीएससी छात्र के, उसके बाद भी काफी हंगामा हुआ था। इन सब के बीच अब अरविंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिख दिया है कि 15 अगस्त के दिन आतिशी को जो है अब झंडा फहराने का मौका दे दिया जाए। यानी साफ तौर पर काफी सारी चीजें एक साथ दिल्ली में देखने के लिए मिल रही है और इस पर लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।